हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हमने एक वीडियो में सम किए थे, लेकिन कुछ बच्चों को ये क्लियर नहीं हुए, तो हम पहले एक दो सम ऐसे करते हैं ताकि उनको जो डाउट है वो क्लियर हो जाए। उसके बाद हम जो है वो नई टाइप के सम करेंगे। तो पहले देखिए, हम इन्हें ही कर लेते हैं। देखिए, इस तरह से आपको सम दिया होगा 14, 10, 9, 7, 5, 4। ये जो नंबर है ये हमें बताना है कि यहाँ पर क्या आएगा। तो देखिए, इसमें पहले हमें थोड़ा सोचना पड़ेगा। पहले हम इसके बारे में सोचते हैं। ये ना ही तो किसी का स्क्वायर है और ना ही किसी का क्यूब है, ठीक है। तो ये ना ही किसी का स्क्वायर है ना ही किसी का क्यूब है, तो हमें पता चल जाता है। तो इसका अकेले का तो जो है वो कोई मैटर नहीं है। तो हमें अब इसका इसके साथ देखना है कि इन दोनों में क्या है। तो देखिए, ये 14 है, अगर इसमें से हम 4 माइनस कर देते हैं तो हमारा 10 आ जाता है, ठीक है। तो देखिए, अब अगर हम इसमें से 4 माइनस करेंगे तो हमारा 6 आना चाहिए, पर यहाँ पे 9 दिया गया है। लेकिन इसका मतलब है कि ये भी जो है वो सही नहीं है। तो देखिए, जरूरी नहीं है कि हर बार ऐसे ही दिया जाए या फिर ऐसे ही दिया जाए। आपको ऐसे भी दिया जा सकता है। जैसे देखिए, ये 5 है, ये 10 है। तो 5 की अगर हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा 10 आ जाता है। तो इस तरह से ये दिया गया है। और ये 7 और 14 है, यानी कि 7 की 2 के साथ मल्टीप्लाई की तो हमारा क्या आ गया, 14 आ गया, ठीक है। तो अब ये 9 है और ये हमें बताना है, यानी कि इन दोनों का है आपस में, और ये दोनों आपस में मिल रहे हैं। तो इसकी जब हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और जो नंबर हमें मिलेगा वो क्या होगा, हमारा आंसर होगा। तो इस तरह से यहाँ पर 18 आएगा। तो आपको देखिए, थोड़ा तो सोचना ही पड़ेगा। रीजनिंग है कि अब हमने पहले देखा ये ना ही किसी का स्क्वायर था ना ही क्यूब था। फिर हमने इन दोनों में देखा, इन दोनों में भी कुछ नहीं बना, तो फिर हमने ऐसे आर पार देखा। देखिए, ये 5 2 10 और ये 7 2 14, तो ये 9 2 18 हो जाता है। तो 18 जो है वो हमारा राइट आंसर होगा। तो इस तरह से आपको देखना पड़ेगा कि इनका कैसे बनेगा। सीधा सीधा दे रखा है या फिर आगे पीछे दे रखा है, या जोड़ रखा है या घटा रखा है या गुणा कर रखे है, वो तो आपको देखनी पड़ेगी। इस तरह से आपको ये सम जो है वो करने हैं। तो चलिए देखिए, हम एक सम और करते हैं ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए। अब देखिए, इसमें यहाँ पे 12 4 48 होता है, और जो 5 का स्क्वायर होगा वो 25 होगा। तो अब आप सोचेंगे कि देखिए, यहाँ पे तो इसकी 12 की 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दी, और यहाँ पे इसने क्या कर दिया, 5 का स्क्वायर कर दिया, ठीक है। ये दोनों अलग अलग कर दिए। अब हम इसमें देखते हैं, इसमें भी इसने क्या किया, यहाँ पे तो 16 की 4 के साथ मल्टीप्लाई की है, और यहाँ पे जो है वो 9 का स्क्वायर किया है। तो हमारा ये दोनों बन रहे हैं। तो इस तरह से हम इस तीसरे को सॉल्व करेंगे। जब हम 7 का स्क्वायर करेंगे, यानी कि 7 की जब हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 49 आएगा। और जब हम 15 को 4 के साथ करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। यानी कि जो ये नंबर यहाँ पर आएगा वो क्या होगा, हमारा 60 होगा। देखिए, अब इसमें हम ऐसे भी देख सकते हैं कि जो नीचे वाले हैं उनका तो स्क्वायर किया है सभी का, और जो ऊपर वाले हैं उनको 4 से मल्टीप्लाई किया गया है। तो इस तरह भी आप इस सम को देख सकते हैं। और तो आप, अगर आपको ऐसे 3 दिए जाए तो आप पहले इन दोनों में देख ले कि इन दोनों में कैसे किया गया है, उसके बाद ही इस तीसरे को सोल्व करें। तो हमने पहले देखा कि यहाँ पे 12 की 4 के साथ मल्टीप्लाई किया और नीचे 5 का स्क्वायर है, और यहाँ पे 16 की 4 के साथ मल्टीप्लाई किया, नीचे 9 का स्क्वायर है। तो अब हमें पता लग गया कि नीचे तो 7 का स्क्वायर है, और ऊपर जो 15 है उसकी क्या करनी है, 4 के साथ मल्टीप्लाई करनी है। जब हम उसकी 4 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 60 मिलता है, यानी कि 60 जो है वो हमारा राइट आंसर है। तो देखिए, हम उसी तरह का एक सम और करते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए और कोई डाउट ना बचे। तो देखिए, अब आपको ये ऐसे दिया गया है और नीचे ये भी दिया गया है, और ये नंबर जो है ये हमें बताना है कि यहाँ पर क्या आएगा। तो आप पहले इसका और इसका देखिए कि इन दोनों में क्या किया गया है। अब आप इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, 6 4 जा 24, 24 दिया 3 जा, तो ये हमारा 169 नहीं आएगा। अगर हम इनको ऐड करते हैं, 6 + 4 + 3, तो हमारा कितना बनता है, 13 बनता है। और अगर हम 13 का स्क्वायर कर देते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा, 169 आ जाएगा। तो ये 169 है हमारा। अब हम देखते हैं कि क्या इसे भी ऐसे ही किया गया। तो देखिए, 5 + 7 + 1 और +2,
तो ये कितना हो गया हमारा 15 हो गया। अब इसका हम स्क्वायर करना है, तो 15 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो हमारा 225 ही आएगा। तो इससे हमें पता लग गया कि इनके अंदर जो डिजिट दी गई है पहले उन्हें जोड़ा गया है, उसके बाद उनका स्क्वायर किया गया है, तो हमारा ये नंबर आता है। अब हम इसमें ऐसे ही करते हैं, अब हम इनको जोड़ते हैं। पहले हमने इनका जोड़ किया तो ये हमारा कितना हो गया 20 हो गया। जब हमने 20 का स्क्वायर किया तो हमारा आंसर जो है वो कितना आ गया 400 आ गया। इसका मतलब जो यहाँ पे आएगा वो हमारा क्या होगा 400 होगा। इसलिए इस तरह से आपको देखना पड़ेगा कि किस में ऐड किया जा रहा है, किस में सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है और किस में मल्टीप्लाई की जा रही है, तो उसको आपको उससे अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसलिए इस तरह से ये क्वेश्चन आपको करने हैं, थोड़ा सा ध्यान लगा के कीजिए, हो जाएंगे। और तो आइए हम कल सांकेतिक भाषा के कुछ क्वेश्चन हमने किए थे, आज हम उन्हीं को आगे बढ़ाते हुए, तो हम ये भी आपको ऐसे ही क्वेश्चन दिया जाएगा, आपको दिया जाएगा कि यदि सांकेतिक भाषा में इसे ये कहा जाता है, इसे ये कहा जाता है, इसे ये कहा जाता है, तो गिव जो वर्ड है उसके लिए कौन सा नंबर जो है वो प्रयोग किया गया है, ये आपको बताना है। ये आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे, एक ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। तो देखिए ये 579 है, इसमें इसे ये थ्रो अवे वेपन कहा गया है, यानी कि जो ये एक 5 है इसके लिए एक वर्ड है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। अब आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा वर्ड किसके लिए यूज किया गया है। तो अब हमें गिव बताना है, यानी कि हमें ये बताना है इसके लिए कौन सा अक्षर जो है 5 है, 2 है या फिर 8 है। देखिए 5 इसमें भी है और 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है और 5 इसमें भी है। तो अब आप ऐसा वर्ड देखिए जो इसमें भी है और इसमें भी है। अवे जो है हमारा ऐसा वर्ड है जो इसमें भी है और इसमें भी है, और 5 जो अंक है वो इसमें भी है और इसमें भी है। इसका मतलब 5 जो यूज किया गया है वो अवे के लिए यूज किया गया है। ध्यान रखिए, पहले ये देखिए कि इन दोनों में सिमिलर अंक कौन सा है, फिर ये देखिए कि सिमिलर वर्ड कौन सा है, तो वो वर्ड जो है वो 5 के लिए यूज किया गया है। तो 5 के लिए हमारा यहाँ पर अवे यूज किया गया है। अब देखिए इसमें और इसमें क्या कॉमन है, 2 कॉमन है। इन दोनों में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है। अब वर्ड में देखिए अवे तो इन दोनों में कॉमन हो ही गया। अब देखिए इनमें से क्या कॉमन है, ड्रिंकिंग कॉमन है। ड्रिंकिंग इसमें भी है और ड्रिंकिंग इसमें भी है, 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है। इसका मतलब है कि 5 के लिए तो क्या यूज किया गया है, अवे यूज किया गया है, और 2 के लिए क्या यूज किया गया है, ड्रिंकिंग यूज किया गया है। ठीक है, आप मेरी बात समझ रहे हैं। पहले सिमिलर अंक देखिए, फिर सिमिलर वर्ड देखिए, तो वो वर्ड जो है वो उस अंक के लिए यूज किया गया है। अब इन दोनों में 2 था, ये इन दोनों में ड्रिंकिंग सेम था, तो 2 जो है वो ड्रिंकिंग के लिए यूज किया गया है। अब हमारा अवे भी हो गया और ड्रिंकिंग भी हो गया। ठीक है, अब हमारा केवल क्या बच गया, गिव बच गया। तो 5 भी कॉमन था और 2 भी कॉमन था, तो अंक कौन सा बच गया, 8 अंक बच गया। यानी कि जो 8 है वो हमारा सही है, 8 जो है वो हमारा गिव के लिए यूज किया गया है, ऐसे हम पता लगा सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना होगा, आपको पहले ये देखना है कि सिमिलर अंक क्या है, फिर ये देखना है कि सिमिलर वर्ड कौन सा है, और फिर जो है आपको आसानी से पता लग जाएगा कि कौन से वर्ड के लिए कौन सा अंक जो है वो यूज किया गया है। आइए हम वैसा ही एक सम और करते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, कोई दिक्कत ना रहे, कोई डाउट ना रहे। देखिए यहाँ पे 1 to 5 दिया गया है, इसकी जगह दिया गया है गो टू टेम्पल। 146 दिया है वर्शिप इन टेम्पल, और 135 का दिया है रन टू टेम्पल। अब देखिए पहले इन दोनों में देखिए क्या जो है वो अंक सिमिलर है, 1 और 1 दोनों में सिमिलर है, 1 इसमें भी है 1 इसमें भी है। अब इनमें हम देखते हैं क्या है, इनमें जो है वो टेम्पल जो है वो सेम है, टेम्पल इसमें भी है, टेम्पल इसमें भी है। अब देखिए 2 में आपने देख लिया, अब आप तीसरे में भी देख सकते हैं, इसमें भी 1 है और टेम्पल जो है वो इसमें भी है। तो इससे हमें जो है वो क्लियर हो जाता है कि जो 1 के लिए क्या यूज किया गया है, टेम्पल यूज किया गया है। ठीक है, ऐसे आपको देखना है कि तीनों में 1 1 सिमिलर है, टेम्पल भी क्या है, तीनों में सिमिलर है। अब देखिए हमें रन के लिए बताना है कि रन के लिए क्या यूज किया गया है, तो हमें टेम्पल के लिए पता चल गया कि 1 है। तो अब हम 2 के लिए देख लेते हैं कौन सा वर्ड है, तो रन का निकल जाएगा। देखिए 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है। अब इन दोनों में हमें देखना है कि क्या सिमिलर है, इसमें 2 5 और इसमें 3 5 है।
तो क्या हो गया हमारा 5 जो है वो हमारा क्या हो गया, सेम हो गया दोनों में, और इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, ये दोनों भी सेम हो गए। ठीक है, तो 5 सेम हो गया और 2 सिमिलर हो गया। तो इस तरह से देखिए 5 किसके लिए यूज किया गया है, 2 के लिए यूज किया गया है। ये भी क्लियर हो गया। ठीक है, अब हमारा क्या बच गया, 3 बच गया, और यहाँ हमारा क्या बच गया, रन बच गया। यानी कि रन की जगह जो हमारा वो नंबर आएगा वो क्या आएगा, 3 आएगा। तो इस तरह से आप जो है वो नंबर निकाल सकते हैं। जिसका आपको निकालना हो पहले उसके जो 2 और वर्ड है पहले उनका निकाल ले, और फिर आपको तीसरे का जो है वो खुद ही पता लग जाएगा कि उसके लिए कौन सा अंक यूज किया गया।